नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज एक अपन नया सेशन लेके आए हैं। एक बहुत ही शानदार वीडियो है, खासतौर पर जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है। ये वीडियो है बनाया जा रहा है जो अभी हाल ही में 29 दिसंबर को जो NPCL काकरापारा का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें जो खास जो एडवांस पेपर था उसकी क्वेश्चंस मैं इसमें आपको साथ डिस्कस करूँगा, जो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब एग्ज़ाम में आए हैं 29 दिसंबर के, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे अपन जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी के वीडियो इस पर डालते रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि लैम्प का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, किस चीज़ से लैम्प का फिलामेंट बनाया जाता है। तो इसका आंसर था कि ऑप्शन थे इसमें से, तो इसका आंसर है कि टंगस्टन के हम लैम्प के फिलामेंट बनाते हैं। जो टंगस्टन एक धातु है उसका इस्तेमाल किया जाता है लैम्प का फिलामेंट बनाने में। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि LCB का क्या कार्य होता है। LCB का कार्य क्या होता है, कार्य सिद्धांत क्या होता है LCB का। खासतौर पर पहले हम इसका जानते हैं कि ALCB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ALCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है, जो मतलब लीकेज करंट बहता है उसको रोकना, और जो ट्रिप हो जाता है उसको, ये दोनों का काम करता है ALCB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो हम कम समय में जो धारा फास्ट चार्जिंग करते हैं वो किस के द्वारा हम कर सकते हैं फास्ट चार्जिंग कम समय में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था कि बूस्ट चार्जिंग के द्वारा हम फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किस धातु का बना है, किसका बना था, किस इलेक्ट्रोड का बना होता है। तो इसका आंसर होता है स्पंज लेड से। स्पंज लेड का ही जो इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड स्पंज लेड का बना जाता है, और जो खास तो और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो लेड पेरोक्साइड से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें गैल्वेनाइज आयरन, जो गैल्वेनाइज आयरन है उसमें कौन सा सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेंसिल सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस चीज़ का होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका होता है। तो इसमें जिंक का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि कॉपर की शुद्धता कैसे हम कॉपर की शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन था कि कैसे हम कॉपर की शुद्धता जानते हैं। तो कॉपर की शुद्धता हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जानते हैं। प्लेटिंग करते हैं हम तो कॉपर की शुद्धता हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द्रव में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किस कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन थे नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस के द्वारा ही द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मिली ओम होता है का प्रतिरोध होता है उसका मापन किस करते हैं। तो उसमें सन टाइप ओम मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं मिली ओम मीटर का मापन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुरक्षित इंसुलेशन का प्रतिरोध क्या होता है। सुरक्षित इंसुलेशन, जो इंसुलेशन में होता है कम से हाई रेजिस्टेंस रखा जाता है। तो इसमें क्या आएगा, 1 मेगा ओम से अधिक रखा जाता है इंसुलेशन का प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है। तो डीसी मशीन में हम सप्लाई कम्यूटेटर और ब्रश के द्वारा, दोनों के द्वारा ही हम डीसी मशीन में सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DOL स्टार्टर की क्षमता क्या होती है। DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की क्षमता कितनी होती है। तो इसकी लगभग 5 HP तक की होती है DOL स्टार्टर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि नियॉन लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। नियॉन लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो नियॉन लैम्प गैस आयनीकरण के प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श मतलब जो शून्य शक्ति गुणांक किसका होता है। आदर्श मतलब शून्य शक्ति गुणांक किसका होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का ही शक्ति गुणांक शून्य होता है। ठीक है, आदर्श कंडीशन में। ठीक है,
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन आया था आगे, तो वो देखते हैं हम कि सिंगल फेज में जो ऊर्जा मापी का कार्य सिद्धांत क्या होता है। सिंगल फेज में जो ऊर्जा मापी होता है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन था एक। तो जो प्रेरण के द्वारा जो इंडक्शन होता है उसी में ही सिंगल फेज मोटर का जो ऊर्जा मापी होता है वो काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वोल्टमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका ये था कि कम मान प्रदर्शित करेगा वो जो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, इसकी वजह से वो मान नहीं दे पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कम मान प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डीसी मशीन में पोल शूज को कहाँ, मतलब कैसे लगाते हैं। डीसी मशीन में पोल शूज को किसके द्वारा लगाया जाता है। तो डीसी मशीन में पोल शूज को काउंटर संग स्क्रू के द्वारा ही हम लगाते हैं। ठीक है, से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि जो वेल्डिंग जनरेटर होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्डिंग जनरेटर में हम आमतौर पर लेफ्ट वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेफ्ट वाइंडिंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीसी जनरेटर है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर ही डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, नो लोड कंडीशन पर शंट मोटर में एयर गैप फ्लक्स का क्या होगा। तो एक तो सिंपल बात है कि नो लोड पर ही शंट मोटर को स्टार्ट किया जाता है। और नो लोड पर आम के जो शंट मोटर है वो स्थिर गति की होती है। तो अगर उसमें एयर गैप फ्लक्स मतलब नो लोड पर स्टार्ट है तो वो स्थिर रहेगा। क्या, एयर गैप फ्लक्स भी उस पर स्थिर ही रहेगा नो लोड पर शंट मोटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या क्या होती है। तो लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या समांतर पथों की समान ही होती है। ठीक है, पोलों की संख्या या समान पथों की संख्या के समान होती है। ठीक है, और अगर वेव वाइंडिंग होता तो 2 होती है इसमें। ठीक है, ये होता है इन दोनों में अंतर। और वो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक टीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, वहीं अगर इंसुलेशन या सेमीकंडक्टर का पूछता तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी के सभी नियम लागू एसी के किस घटक पर होते हैं। एसी के किस घटक पर डीसी के सभी नियम लागू होते हैं। तो इसके ऑप्शन थे कि रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है या ऑल ऑफ दिस। इसमें 4 ऑप्शन थे। तो जैसे हम सबका पता है कि रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है जो डीसी के सभी नियम लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें हमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना था। तो इसमें हमें cos थीटा की वैल्यू दे रखी थी 0.7 और पावर भी दे रखी थी 28 और हमें VI दे रखा था, मतलब शक्ति दे रखी थी 28 kVA दे रखी थी। तो हमें पावर निकालनी थी। ठीक है, तो हमें शक्ति का फॉर्मूला पता ही है सबको कि P = VI cos थीटा होता है। VI की वैल्यू 28 दे रखी थी, cos थीटा की वैल्यू 0.7 दे रखी थी। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 19.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडक्टर डीसी पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो इंडक्टर डीसी पर शॉर्ट सर्किट चालक की भांति कार्य करता है। ठीक है, वहीं अगर एसी पर पूछता तो एसी पर ये खुला परिपथ भांति की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था शॉर्ट सर्किट चालक की भांति कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। खासतौर हम जानते हैं पहले कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = ρL/A। तो मतलब प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे करता है और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है। इसमें ये ऑप्शन दे रखा था और इसमें एक ये भी ऑप्शन दे रखा था कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के आकार पर, तो आकार पे वो प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर कि वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आकार पे निर्भर नहीं करता है। इसका राइट आंसर ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सप्लाई से जोड़ने पर EMF प्रेरित होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सप्लाई से जोड़ने पर EMF प्रेरित होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लक्स काटेगा, प्राइमरी में हमने सप्लाई दी है
अगर फ्लश कटेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही जो वोल्टेज है वो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता कि ये भी कैलकुलेशन बेस्ड था कि इसमें शंट प्रतिरोध हमें निकालना था, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन भी। एक एमीटर का फुल स्केल रिफ्लेक्शन 50 माइक्रो एम्पेयर है एवं मीटर प्रतिरोध 100 ओम है, 1000 ओम है। यदि इसकी रेंज को बढ़ाकर 1 एम्पियर किया जाए तो लगने वाला शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका शंट प्रतिरोध निकालना था। तो शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RSH = RM/m-1 और m कैसे निकालते हैं, I/IM, ठीक है। आई हमें दे रखा था, एक दे रखा है हमें क्योंकि बढ़ने वाली, और जो पिछली एम्पेयर क्या थी, तो वो थी 50 माइक्रो एम्पेयर। तो हम m निकालेंगे तो 1/50 और जो माइक्रो एम्पेयर है वो ऊपर चल जाएगी, ठीक है। तो इसका 20,000 एम्पेयर आ जाएगा। वहीं अब फिर आप शंट प्रतिरोध निकालेंगे तो 1000/20,000, तो अपना आंसर आ जाएगा। शंट प्रतिरोध कितना आएगा, 0.05 एम्पेयर ओम आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है। ये एक क्वेश्चन आया था इसमें कि प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला इसकी राइट आंसर है, कैंडेला इसकी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन थे, अभी फिलहाल इतने ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम बाकी जो आधे अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अभी फ़िलहाल आधे क्वेश्चन ही हुए हैं। तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन वो मैं अगले वीडियो में आपको अपलोड कर दूँगा कल, जो भी होगा। तो आज तक के इतने ही क्वेश्चन थे और बहुत ही बढ़िया पेपर आया था, ऐसी बात नहीं, काफ़ी लेवल का पेपर था। NPCL काकरापार का जो एग्ज़ाम है ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एडवांस का, मैं प्रीलिम्स का भी देखते हैं, अगर क्वेश्चन मिलते हैं मेरे को इतना याद आता है मैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एडवांस पेपर के ही अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चंस। अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ख़ास तौर पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे अगले वीडियो का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।